आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, आटा दे दो। दोस्तों, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का, गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? जी हाँ, बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त आलू, प्याज, चावल जैसी बुनियादी खाने पीने की आवश्यकताओं की भारी कमी है, किल्लत है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। और अब जब बांग्लादेश के अंदर खाने के लाले पड़े तो भारत के सामने मदद के लिए उसने हाथ फैलाया है, झोली फैलाई है। मतलब भारत से कह रहा है कि कटोरा दिया है, भर दीजिए। इस कटोरे को यह भी कह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की अगर बात करें, ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही दिन पहले जब बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ आंखें दिखाने की कोशिश की थी, आंखें तरेरी थी, देख लेंगे हम भारत को। लेकिन आज वही बांग्लादेश खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत से मदद मांगने पर मजबूर हो गया है। बांग्लादेश जो हाल में ही भारत के साथ कई मोर्चों पर विरोधी रवैया अपनाता रहा था, वो बांग्लादेश सरकार जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आंख मूंदे बैठकर मानो इन सबको अपनी मौन सहमति दे रहा था, वही बांग्लादेश आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बांग्लादेश अब चौतरफा गिरता जा रहा है और बांग्लादेश में हिंसा के अलावा कई परेशानियां देखने को मिल रही हैं और अब देश के भीतर खाद्य संकट की समस्या भी खड़ी हो गई है। सीमा पर तनाव तो है ही, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, उनके नेतृत्व में जो बांग्लादेश की सरकार चल रही है, कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार मतलब जुगाड़ू सरकार, टेम्परेरी सरकार जो चल रही है, वह भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। बांग्लादेश में इस समय आलू, प्याज, चावल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी पड़ गई है और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत, जर्मनी, मिस्र, चीन, स्पेन, इन तमाम देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 4,686 टन आलू निर्यात किया, यानी इंपोर्ट किया। फ्री में नहीं दिया है, पैसे लिए हैं। पैसे वैसे है भी नहीं उनके पास, क्योंकि वहां से यह भी बात कहेगी कि आप हमें सामान भेजो, हम सोना आपको देंगे। क्योंकि दोस्तों, उनके पास पैसा तो है नहीं, तो सोना ही देंगे। लेकिन हाँ, ये जो खेप गई थी आलू की, यह पश्चिम बंगाल के मालदा से प्रदेश के जसौर जिले तक पहुंची। और इसके अलावा प्याज की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की से भी संपर्क साधा है। वैसे दोस्तों, बांग्लादेश इस समय कई मुश्किलों में फंसा हुआ है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस होती जा रही है। जो टेक्सटाइल का जो कामकाज था वो भारत में आ रहा है, बाकी और देशों में जा रहा है। जितने निवेशक थे वो वहां से भाग रहे हैं इस वक्त की स्थिति में। और वहीं इसके साथ ही अब तो मूलभूत सुविधाओं की भी कमी पड़ गई है। खाने पीने की, अनाज की कमी होना शुरू हो गई है। अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अपने देश के खाद्य भंडार में कमी को दूर करने के लिए 500 टन चावल उनको चाहिए, जो भारत से मदद मांग रहे हैं। और अब सही मायनों में बांग्लादेश के होश ठिकाने आ रहे हैं। उसे पता चल रहा है कि भारत से पंगा लेना उसके लिए कितना भारी पड़ रहा है। और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उनके पास, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। अब वो लोग सड़कों पर उतरकर अगर अब उपद्रव नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? और इतना ही नहीं दोस्तों, अभी और भी बुरे दिन देखने हैं बांग्लादेश को। वही बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए अमेरिका से भी आवाज उठ रही है। भारतीय मूल के एक अमेरिकी सांसद ने कहा है कि अल्पसंख्यकों पर हमला करने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने कहा कि बांग्लादेश में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन को देखते हुए उस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका से अगर आवाज उठने लगी है और ये आवाज अगर उठ रही है तो प्रतिबंध अगर लग जाते हैं आर्थिक तौर पर, तो फिर बांग्लादेश की क्या स्थिति होगी? ये जो अभी भीख का कटोरा लेकर, झोली फैलाकर जो मांगे जा रहा है, तो फिर अगर प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लग जाते हैं तो फिर उसकी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। क्योंकि बांग्लादेश अपने स्तर पर तो इतना खा कमा नहीं सकता, मतलब कि वो इतनी पैदावार नहीं कर सकता। इसी वजह से अब आप देखिए, ये संकट शुरू हुए 3 महीने ज्यादा से ज्यादा हुए और इन 3 महीनों के अंदर ही उसे आटे दाल का भाव मालूम चल गया है। लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं, कमेंट कीजिएगा कि क्या भारत को अपने संस्कार और सभ्यता के मुताबिक
जैसे कि हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं कि किसी भूखे, किसी प्यासे या किसी जरूरतमंद को हम निराश नहीं करते। अगर हमारे घर पर कोई आ जाता है चौखट पर, तो हम उसको वापस नहीं भेजते हैं। भले सामने वाला कितना ही वह खराब हो, बुरा हो, संस्कार हमारे यहाँ नहीं सिखाते कि हम उसको निराश लौटाए, उसको खाली हाथ लौटाए। बांग्लादेश की मदद, विशेष तौर पर जो अनाज के लिए भारत की तरफ से की जा रही है, भले ही ट्रेड के जरिए उसके बदले रिटर्न में लिया जा रहा है, क्या यह करते रहनी चाहिए जो हाल पूरा बांग्लादेश की तरफ से रुख अपनाया गया है? आपका क्या मानना है? क्या बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।